नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले हफ्ते के स्टॉक मार्केट के ट्रिगर के बारे में, जहां पे सबसे बड़ी खबर जो है वो है अमेरिका से कि जिस तरीके से वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स करता हुआ दिखाई दिया है और बहुत बुरी तरीके से स्टॉक जो है वहां का टूटता हुआ दिखाई दे। तो क्या अब उसका इम्पैक्ट जो है भारत में भी बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिल सकता है? क्योंकि फ्राइडे के दिन हमने देखा था कि कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स में जो है एक बड़ी तेज गिरावट पड़ती हुई दिखाई दी थी। हम अगर अपने इंडियन इंडाइसिस की भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी लगभग लगभग 2% के आसपास 770 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 17,412 पे 1% गिरावट के साथ 176 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। और फ्राइडे की शाम जब अमेरिकी बाजार बंद हुए तो 32,000 के नीचे डाउ की क्लोजिंग 31,909 के लेवल पे आती हुई दिखाई दी। लगभग 350 पॉइंट की गिरावट थी। 200 पॉइंट यहाँ पे आपको नेस्डेक टूटता हुआ दिखाई दिया और 56 पॉइंट की गिरावट जो थी वो S&P 500 में थी। तो लगभग 1 से 1.25% तक स्टॉक जो है अमेरिका के वो टूटते हुए दिखाई दिए। वहां के इंडेक्स विक्स भी कहीं ना कहीं हम अगर देख रहे हैं इंडिया के तो लगभग 5.5% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी जो है आगे आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे दुनिया भर के बड़े बाजारों की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स भी जो है कहीं ना कहीं 1.25% से लेकर 1.5% 1.25% तक टूटते हुए दिखाई दे। तो वहां पे बड़ी गिरावट थी। पूरे दुनिया भर के बाजार जो थे लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ के डेटा को, तो फ्राइडे के सेशन में अगर आप देख रहे हैं तो 2000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट जो है सेलिंग का नंबर है आपको एफ की तरफ से देखने मिल रहा है। हालांकि इस महीने की अगर हम बात करें 14,000 करोड़ की जो है आपको बाइंग एफ की तरफ से देखने मिल रही है। डीआईएस की तरफ से लगभग 6,900 करोड़ की बाइंग होती हुई दिख रही है इस महीने भर में। और 1350 करोड़ की जो बाइंग थी वो फ्राइडे के दिन यहाँ पे किया था। लेकिन यहाँ पे एक डेटा एग्जिस्टेड है। 2 मार्च के दिन एक बड़ी ब्लॉक डील जो थी अडानी ग्रुप के चक्कर में हुई थी, जहां पे आपको एफ के डेटा बड़े पॉजिटिव देखने मिल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे डेटा थोड़े आप अगर उसको हटा देते हैं तो एग्जिस्टेबल तो 2-2,500 करोड़ के प्रॉफिट के ही आपको यहाँ जो है नंबर देखने मिल रहे हैं बाइंग के। तो कहीं ना कहीं वो अब प्रेशर जो है आपको स्टॉक्स पे और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर पे और उन सेक्टर पे पड़ सकता है, क्योंकि रेट सेंसिटिव स्टॉक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। क्योंकि जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व ने कह दिया है कि लगातार रेट जो है कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं और कम होने की आशंका अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती। और जिस तरीके से बैंक जो वहां पे कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है एसवीबी, वो भी इसी चक्कर में गया है, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक बहुत तेजी से हुए और जिसको वो संभाल नहीं पाया और कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हुए, जिसके कारण से वो बैंक कहीं ना कहीं कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की चीजें उसके लिए निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट्स में आपको एक कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड क्लियर कट नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें एक अच्छी रिकवरी हुई थी निचले लेवल से, अगर हम देख रहे हैं 24 फरवरी के लो से। लेकिन 2 दिनों में यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रेशर फिर से बनता हुआ दिखाई दिया। 40,485 के लेवल पे बैंक निफ्टी फ्राइडे एक सेशन में बंद हुआ है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों बार यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जनवरी के एंड में और फरवरी के एंड के आसपास में, दोनों बार उस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन अपने पुराने हाइस को बैंक निफ्टी ने नहीं काटा। पिछले बार भी नहीं काटा था और इस बार भी नहीं काटा। और लगातार डाउन ट्रेंड जो बना हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो चीज बनता हुआ दिखाई दिया था 39,500 से 39,800, वो लेवल जहां पे हमने जनवरी और फरवरी दोनों बार सपोर्ट लिया और उस लेवल के आसपास अगर हम जाते हैं और उसको तोड़ते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में बड़ी तेज गिरावट जो आपको देखने मिल सकती है। 200 दिन का एवरेज भी लगभग 40,000 40,100 के आसपास आता है। तो वो लेवल के नीचे डेफिनेटली फिर मार्केट अगर एक बार दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार अगर टूटता है तो फिर उसके बचने के चांसेस शायद कम होंगे। फिर पैनिक सेलिंग जो है अगर वहां से आती है तो आपको फिर डाउन साइड के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसका कहीं ना कहीं हम मान के चलेंगे जो कि सितंबर के लोस थे कहीं ना कहीं 37,600 37,700 वहां तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 2,500-3,000 पॉइंट की गिरावट जो है आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। 7 से 8% की जो बड़ी गिरावट है वो देखने मिल सकती है। लॉन्ग टर्म अगर हम ट्रेंड का सपोर्ट लाइन से अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम अगर पिछले 2-3 सपोर्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि सन 2020 के आसपास का सपोर्ट था और उसके बाद हमने देखा था पिछले साल जून में जो सपोर्ट था, तो वो सपोर्ट अगर हम लाइन को ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो अगले लेवल्स निकल के आते हुए दिखाई देते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से 38,000 के आसपास तक के लेवल पे सपोर्ट देखने को मिलता है। कि अगर 38,000 के आसपास के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। अब यहाँ पे शार्प फॉल आता है या फॉल वापस धीरे धीरे होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से रिकवरी की, तो जब तक ये बैंक निफ्टी आपको 41,500 42,000
का वो मोटा मोटी लेवल जो कि यहाँ पे आपके लिए पिछले 1-2 महीनों से रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं देता, तब तक यहाँ पे आप यहाँ रिवर्सल की बात नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे अगर आप नया हाई लगाना है बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ मूव लेना है तो कम से कम उसको 42,000 के लेवल को पार करके क्लोज देना पड़ेगा। उसके बाद ये मानेंगे कि यहाँ पे शायद ऊपर का एक लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी में भी यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड क्लियर कट देखने को मिल रहा है। 200 दिन के एवरेज के नीचे ही जाके निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 17,412 के लेवल पे क्लोज हुआ है। सपोर्ट आखिरी जो है वो है 17,300। यहाँ पे आपने देखा था कि लगभग 28 फरवरी को और उसके बाद 2 मार्च को दोनों ही दिन लगभग 17,300 के आसपास की जो क्लोजिंग थी उसको हमने बचाने में कामयाबी ली थी। लेकिन अगर उसके नीचे जाके मार्केट खुलता है या सस्टेन होने की कोशिश होती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उस कंडीशन में अगला जो सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा 16,800, जो कि आपको देखने मिला था सितंबर के आसपास के लो। तो जिस तरीके से बैंक निफ्टी के लो हैं ठीक उसी तरीके से सितंबर के लो निफ्टी ज्यादा करीबी से पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी लगभग 38,000 से बहुत दूर है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको गिरावट पे हो सकता है ज्यादा पार्टिसिपेट करता दिखे, निफ्टी में यहाँ पे गिरावट थोड़ी कम देखने मिले। तो अगला सपोर्ट 16,800 के आसपास है। 17,000 16,800 एक अच्छे लेवल जिसे न टूटना चाहिए ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बेरिश होता है निफ्टी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से निफ्टी जो है 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करके रखा हुआ है। पिछले साल अगर हम देख भी रहे थे तो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट रहा था लेकिन सडनली किसी न किसी तरीके से रिकवर होकर उसके ऊपर चला ही जाता था। 2020 के बाद से ही लगातार निफ्टी 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है। तो पिछले 2-2.5 सालों से लगातार एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में। तो अब ये चीज सबसे बड़ी सोचने वाली कि अगर निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल होना है और निफ्टी को यहाँ से करेक्शन में जाना है और 200 दिन के एवरेज के नीचे कामकाज करता है तो फिर कहीं ना कहीं निफ्टी का ही स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उसके बाद बाकी स्टॉक्स भी ज्यादा दिन तक पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे और आपको फिर हर सेल पे हर राइस पे एक सेल आपको देखने मिलेगा। सेल ऑन राइस का मार्केट होता हुआ दिखाई देगा। हर बाउंस बैक पे आपको सेलिंग प्रेशर बनेगा। अब दुनिया भर के बाजारों के हालात किस तरीके रहते हैं या फिर कोई आपको कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज सुनने मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज देखने को मिली जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा है और खासकर जिस तरीके से भी बैंकिंग क्राइसिस निकलने की कोशिश हो रही है और एसवीबी के सिवाय भी और भी बहुत सारे बैंक है, ऐसी बात की जा रही है कि शायद वो भी कोलैप्स हो सकते हैं आगे चल के। अब बहुत बड़ा थ्रेट जो है उनके लिए बना हुआ है। तो अगर ऐसी कोई चीज निकल के आती है तो फिर आगे चल के जो माहौल होगा वो और भी ज्यादा भयानक हो सकता है और गिरावट जो है बहुत तेजी से निकलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी में एक मान के चलना चाहिए कि 16,800 एक अच्छा लेवल हो सकता है और उसके बाद अगर कोई गिरावट बढ़ती तो जो कि हमने पिछले साल जून में देखे थे लगभग 15,200 15,100 तक के लेवल, तो अगर उस लेवल तक आता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी फेयर वैल्यूड हो जाएगा और बहुत ही अच्छे लेवल्स होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जिनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे डालने के लिए सही जगह कौन सी हो सकती है निफ्टी में, तो 15,000 के आसपास अगर निफ्टी आ जाता है, वो आएगा नहीं आएगा ये समय बताएगा, लेकिन अगर आ जाता है इन फ्यूचर किसी भी कारण से, वो बहुत ही अच्छा एक लेवल होगा जहां पे आप अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। निफ्टी के लिहाज से समय आपको लंबा देना होगा। ये चीज देखने वाली होगी कि क्या निफ्टी वहां तक आता भी है या फिर यहीं से आसपास 16,800 17,000 के आसपास कहीं ना कहीं बेस बना के रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।